प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। मोहन, इस फाइल में वो मशीन परचेस की सारी डिटेल्स हैं। डैडी, आप अभी तक नाराज हैं? नहीं बेटा, अब तुम्हारे माफी मांगने के बावजूद अगर मैं अपनी जिद पे अड़ा रहूं तो क्या ये बुजुर्गों को शोभा देता? बात बहुत चिंता की हो गई है। नहीं बेटा, अब बात इज्जत पर आ गई है। बाबूजी, आप चिंता न करें, आपकी इज्जत के लिए मैं जान भी दे दूंगा। मेरी बीवी की तबीयत खराब है और हमारी जो डॉक्टर हैं जो उनको ट्रीट कर रही हैं, डॉक्टर सुरेखा, उनका एड्रेस मेरे पास नहीं है। क्या आप मुझे प्लीज हेल्प कर सकते हैं? मैंने तुम्हें पहले वार्न किया था कि मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर बिल्कुल नहीं करना, लेकिन तुमने किया। अब इसका अंजाम तुम्हें भुगतना है। चलो भाई, तुम्हारी बात। क्या मैं आप लोगों से कुछ देर बात कर सकता हूँ? कहिए। गांव में सूखा पड़ा हुआ है, खाने को रोटी नहीं है, पीने को पानी नहीं है, और आप सब लोग उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बजाय यहाँ पे बैठ के ताश खेल रहे हैं। वो क्या है छोटे मालिक कि हमने इस समस्या के बारे में बहुत सोचा, लेकिन जब कुछ समझ में नहीं आया तो ताश खेलने लगे। आप लोगों को मेरी बात मजाक लग रही है। मजाक न करे तो क्या करे सिद्धार्थ भैया, उस धुलित चंद की तरह खुदकुशी कर ले। अगर जीने का इतना ही शौक है तो आप लोग एक ठीक डायरेक्शन में कदम क्यों नहीं उठाते? क्या कदम उठाएं भैया, जब ऊपर वाला ही हमसे नाराज है। ऊपर वाले को दोष देने से आपके खेतों में पानी नहीं आएगा। अपनी किस्मत को ब्लेम करने से क्या इस गांव के दुख दूर होंगे? नहीं होंगे। आपने ठीक कहा, क्योंकि हम लोग आपकी तरह ना तो अमेरिका में रहते हैं और ना ही पैसे वाले हैं। समाज सेवा आप लोगों का फैशन बन चुका है। मैं कोई यहाँ पे सोशल वर्क करने नहीं आया, बल्कि आप लोगों की पानी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने आया हूँ, जिसके लिए मुझे आप लोगों का विश्वास चाहिए, सपोर्ट चाहिए। आप लोग क्या मेरा विश्वास नहीं कर रहे? वाह भैया वाह, हमारा विश्वास मांग रहे हैं आप, और हमारी परछाई तक से तो आप लोग दूर भागते हैं। हमारा छुआ ना आप खा सकते ना पी सकते, और हमसे विश्वास की बात कर रहे हैं। हम आपसे पूछते हैं छोटे मालिक, आप जो लोगों को अपना भाई कहते हैं, क्या आप उनके घर का पानी तक पी सकते हैं? बोलिए। जवाब दीजिए सिद्धांत भैया। आप चुप क्यों हो गए? पालनपुर जैसे पिछड़े हुए गांव का हर गरीब आदमी ये पानी पीता है। क्या आप इस पानी को पी सकते हैं? क्या आप इस पानी को पी सकते हैं? बताइए ना, क्या आप पी सकते हैं इस पानी को? बस हो गई।
अब आपको मेरा विश्वास हुआ? भैया ये सामान यहाँ रख दो। सोनाली, तुम यहाँ वेट करो, मैं मम्मी पापा को फोन करके आती हूँ। जी। हेलो मम्मा। आशा बेटा, तुम लोग पहुंच गए? दीप्स? हाँ मम्मा, हम पहुंच गए हैं यहाँ पे। थैंक गॉड। सोनाली कैसी है? मम्मा डोंट वरी, सोनाली बिल्कुल ठीक ठाक है एंड शी इज विद मी। बेटा उसे मेरा प्यार देना और सुनो उसके एक मिनट बेटा, तुम्हारे पापा बेसब्री से तुमसे बात करना चाहते हैं। एक मिनट। हाँ बेटा, सब ठीक है ना? हाँ बस अभी पहुंचे हैं। अभी मैं सोनाली को उनके पेरेंट्स के पास छोड़कर मोहन चाचा जी के यहाँ चली जाऊंगी, फिर वहाँ से फोन करती हूँ। बेटा गांव के लिए जल्दी निकल जाना, लीव एज अर्ली एज पॉसिबल, ओके? जी पापा। और वहाँ पहुंचकर दादाजी को और दादी को हमारा प्रणाम देना। और बेटा सिद्ध से बात करना, फिर उसे कहना कि मैं नाराज नहीं हूँ, लेकिन आई एम अ लिटिल वरीड अबाउट हिम। पहले वो अपना प्रोजेक्ट खत्म कर ले और उसके बाद अगर कुछ दिन गांव में रहना चाहता है तो कोई बात नहीं। हेलो दीप्स। निकी। दीप्स सिद्ध से कहना जल्दी आ जाए। We are all missing him terribly. अच्छा दीप्स, मुझे कॉलेज के लिए बहुत लेट हो रहा है। ओके बाय, मिसिंग यू। एक मिनट डैड से बात करो। अच्छा बेटा, अपना ख्याल रखना और फोन करते रहना, ओके? ओके बाय पापा। सोनाली, मम्मा has sent her love for you. आशा, मुझे बहुत डर लग रहा है। पता नहीं मेरे माँ बाप मुझे देखकर कैसे रिएक्ट करेंगे। They'll be very happy to see you. नहीं आशा, जब मेरी माँ ये सुनेगी कि मैं वहाँ से I don't know, मुझे बहुत डर लग रहा है। पता है आशा, I have a step mom. And I really don't know how she's going to react to this news. Okay, let's do one thing. अभी हम तुम्हारे घर नहीं चलते। सबसे पहले तुम हमारे गांव चलो, दादा दादी से मिलो, रिलैक्स करो, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि तुम्हारे घर कब चलना है। ओके? कम ऑन नाउ, cheer up. That's like a good girl. चलो। ठीक है गुप्ता जी, आप एक काम कीजिए, पंचायत में जाके ये कहिए कि आज शाम को हमने बैठक बुलाई है। जी मालिक। 6 बजे। मालिक आपसे कोई मिलने आया है। हमसे मिलने आए हैं? ले आओ अंदर।
तुम्हारी हवेली में तुम्हें कोई पहचानता ही नहीं है। बेटे, तुझे क्या लगता है हम अपनी पोती को पहचानेंगे नहीं? अरे बेटे, अपने दिल के टुकड़े को पहचानने के लिए आंखों की नहीं, एहसास की जरूरत होती है। आजा बेटे। दादाजी, जीती रहे मेरी नन्ही परी। ये बिल्कुल वैसे की वैसी है जैसे बचपन में थी है। नहीं समझदार, और वो अब भी है। हाँ। दादी, ये सना है ना? हाँ दीदी। ये सोनाली है, मेरी फ्रेंड। अमेरिका से हम साथ ही में आए हैं। नमस्ते। नमस्कार। जीती रहो। दादी, सिद्धांत नजर नहीं आ रहा। है, मिल लेगा तुझसे। इतनी उतावली क्यों हो रही है? हाँ चल, अभी जल्दी चल, आराम आराम कर, थकी हारी आई होगी। दादी, आरती लीजिए। जीती रहो बेटा। मुझे तो इस बात की खुशी है कि मेरी आशा, मेरी नन्ही परी अमेरिका जाकर बिल्कुल नहीं बदली है। इसमें हमारे संस्कार अब भी जिंदा है सना। दादी, मेरा बचपन आप ही के साथ, आप ही की गोद में गुजरा है, तो आप ही बताइए कि मैं अपने संस्कार कैसे भूल सकती हूँ? दीदी, एक बात पूछूं? पूछो। अमेरिका में ऐसा क्या है जो सब वहाँ जाके बदल जाते हैं? सना, ऐसी कोई बात नहीं। बात सिर्फ इतनी सी है कि उनका कल्चर और हमारा कल्चर डिफरेंट है, इसीलिए लाइफस्टाइल में थोड़े बहुत चेंजेस आ जाते हैं, बस। ओए ओए, ये कल्चर वल्चर की बातें छोड़। मैं जानती हूँ मेरे बेटे बहू, मेरी पोतियाँ बिल्कुल नहीं बदलेंगे। मुझे पूरा विश्वास है। हाँ दादी, आपका विश्वास बिल्कुल सही है। मम्मी पापा ने वही परंपरा कायम रखी हुई है जो हमारे इस घर में, इस परिवार में, इस देश में। बेटा, मुझे सच सच बता, मेरी बेटे बहू हमें याद करते भी हैं कि नहीं? अच्छा, सत्या तुझे अपने बचपन की बातें सुनाता है? दादी, बिल्कुल सुनाते हैं, और वो सभी को मिस करते हैं, बहुत मिस करते हैं। सालों में सत्या को देखा ही नहीं। Deeds? Sid, my little brother, कैसे हो तुम? How are you? वो सब तो छोड़िए, ये बताइए कि मॉम डैड कैसे हैं? And how is Nix? सब ठीक है, तुम्हें बहुत याद करते हैं। Anyways, meet my friend सोनाली। हम साथ ही में अमेरिका से आए हैं। Hi. Hi. Welcome to India. Thank you. Sid, welcome to India तो ऐसे कह रहे हो जैसे यहीं के हो, हाँ? यहाँ पे पैदा नहीं हुआ तो क्या हुआ? आखिर हूँ तो इंडियन। सिड, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मुझे मालूम है कि आपको मुझसे क्या बात करनी है। I'll explain you everything. लेकिन आप पहले थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए। No सिड, first things first, बात अभी करनी है। सिड, मम्मी पापा तुम्हारे डिसीजन से कितने अपसेट हैं, जानते हो तुम? मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि तुमने कैसे कह दिया फोन पर कि तुम ये अपना प्रोजेक्ट नहीं करोगे। वो कितने हर्ट हुए हैं। But I never wanted to hurt them, Dee. I don't agree. I absolutely don't agree, Sid. तुमने ये जानने की भी कोशिश नहीं की कि पापा क्या कहना चाहते हैं या उनकी ओपिनियन क्या है। बस अपना डिसीजन लिया और उन्हें बता दिया। सिड, एक बात बताओ, आज तक किसी भी करियर ऑप्शन में उन्होंने तुम्हें फोर्स किया है? नहीं। हर बार तुम्हारे डिसीजन में उन्होंने सपोर्ट किया है, और आज अगर तुम्हारे करियर के लिए वो फिक्रमंद हैं
तो क्या ये गलत है? सिर्फ तुम ये बात क्यों नहीं समझ रहे हो कि अगर तुमने अपना प्रोजेक्ट छोड़ दिया तो यूनिवर्सिटी तुम्हें अपना कोर्स करने से रोक सकती है? ओके सिड, लेट मी पुट इट दिस वे। मम्मी पापा आज सक्सेसफुल क्यों हैं? सोसाइटी में उनकी इज्जत क्यों है? वो हम सबको इतना अच्छा लाइफस्टाइल कैसे दे पा रहे हैं? सिर्फ इसलिए सिड क्योंकि वो अपने करियर के लिए। I realize all this, दी। मुझे मालूम है कि डैड को मुझसे बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं, लेकिन मेरा यकीन मानिए कि मैंने इस फैसले को नहीं अपनाया, बल्कि इस फैसले ने मुझे अपनाया। And that's what I felt. That's what exactly I felt. सिड, तुम क्या कहना चाह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप चलिए मेरे साथ। कहाँ? आप बस चलिए। आइए दीदी, यहाँ देखिए इन बच्चों को इस घर में। ये बच्चे धुली चंद के हैं, वही जिसने मनी लेंडर से लोन लिया था अपने खेतों के लिए, लेकिन रीपे नहीं कर पाया। एक दिन पेस्टिसाइड्स खा के अपनी जान दे दी। ये इसके छोटे छोटे बच्चे एक दिन का काम करके अपना पेट पालते हैं। जिस दिन कोई काम नहीं, उस दिन इस घर में चूल्हा तक नहीं जलता। आइए दीदी, आगे आइए। देखिए दीदी, इधर आइए। ये पिरजू है, इसका 8 साल का बेटा यहीं इसी गांव का गंदा पानी पीकर बीमार पड़ गया। We had sent him to the hospital, but he died on the way. खाना खिलाऊंगी, मेरा बेटा आएगा। बैठिए भाई। मेरा बेटा आएगा। मेरा बेटा आ गया। बेटा खाना खिलाऊंगी, मेरा बेटा आ गया। खाना खिलाऊंगी, मेरा बेटा आ गया। मेरा बेटा आ गया। मेरा बेटा आ गया। खाना खिलाऊंगी, मेरा बेटे को खाना खिलाऊंगी। मेरा बेटा आ गया। मेरा बेटा आ गया। ये उसकी माँ यहाँ पर इसी तरह बैठी रहती है, इस आस में कि इसका बेटा एक दिन हॉस्पिटल से वापस आएगा और वो उसे दाल चावल बना के खिलाएगी। इसका बेटा जॉन्डिस से मरा था, लेकिन आज भी इस गांव के बच्चे वही पानी पीते हैं। वो देखिए दीदी उन औरतों को, वो इसी गांव की औरतें हैं जो दूसरे गांव में पानी के लिए जा रही हैं। एंड द अदर विलेज इज 13 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम दिस प्लेस। 13 किलोमीटर्स, सिर्फ इसलिए क्योंकि इस गांव में पानी नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, इन लोगों की कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन सिर्फ क्या यहाँ कोई गवर्नमेंट हेल्प नहीं है? है दीदी, लेकिन वो काफी नहीं है और यहाँ के अमीर लोग उन्हें गरीबों तक पहुँचने ही नहीं देते। दीदी, यहाँ के लोग हेल्पलेस हैं, लाचार हैं और यही रीजन है कि मैं इस गांव में पानी लाना चाहता हूँ। इसीलिए मैंने दादाजी से ये प्रॉमिस किया था कि मैं ये गांव छोड़कर नहीं जाऊंगा जब तक इस गांव में पानी नहीं आएगा। दीदी, अब आप ही बताइए, क्या मेरा कोई भी प्रोजेक्ट इससे ज्यादा सिग्निफिकेंस रखता है? दीदी, मैं इन गांव के लोगों को एक अच्छी जिंदगी देना चाहता हूँ, इज्जत की जिंदगी देना चाहता हूँ, क्योंकि वो उनका हक है। मैं यहाँ के बच्चों को खुशी खुशी जिंदगी देना चाहता हूँ, क्योंकि वो उनका हक है। नाउ दीदी, you tell me, have I really been so irresponsible with my duties? क्या ये वही भाई है जिसे मैं यूएस में जानती थी? क्या ये वही भाई है जो हमेशा म्यूजिक, कार्स और पार्टीज के बारे में बात किया करता था? मेरा भाई बड़ा हो गया है, सब कुछ समझने लगा है। Sid, I'm proud of you. Sid, तुम्हारे इस मिशन में मैं तुम्हारे साथ हूँ। You don't need to worry. पापा से मैं बात करूँगी। Sid, we all love you. We care for you. और तुम्हारे इस डिसीजन से हम बहुत खुश हैं। We'll always be there for you.